गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर के। आज हम सिमेट्रिक रिलेशन से आगे बढ़ेंगे और मुझे याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थ्योरम करवा दी थी जिसमें कोई रिलेशन R इज इक्वल टू आर इनवर्स होता है, जिसमें अगर वो सिमेट्री है तो R इज इक्वल टू आर इनवर्स, और R इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। आज हम उसी के आगे चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो यार, रिफ्लेक्शन रिलेशन सबसे आसान रिलेशन है। कैसा? अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो देखो यार, जैसे कि आप लोग आईना देखते हो। क्या देखते हो? आईना देखते हो, तो उसमें आप ही नजर आते हो। कौन नजर आता है? आप ही नजर आते हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। कैसा? अगर हमारे पास A, बिलोंग करता है किसी सेट को, है कि नहीं, तो A का रिलेशन A के साथ, A का रिलेशन A के साथ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3, तो अगर जैसे मैंने ये सेट ले लिया 1 2 3, अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं R, तो देखो क्या हो सकता है? 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3। तो देखो जरा ध्यान से कि ये क्या है हमारा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? अब जैसे एक और बात कर लेते थे, R1 सेट बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास है 1, 1 2, 1, 2 3, 1 2, 3, है कि नहीं? अब जरा यहाँ पे देखो, जो R1 है, जो क्या है R1 है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट अपने साथ मैप करता है, अपने साथ मैपिंग करता है। एग्जांपल दैट मैंने आपके सामने बताई दी आपको, है कि नहीं? तो 1, 1 2, 2 3, 3 इसके अंदर R1 में बिलोंग करते हैं। जैसे 1, बट 2, 2 इसमें R2 में नहीं है, 3, 3 R2 में नहीं है, R1 में नहीं है, सॉरी। जैसे 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R1, 2, 2 एंड 3, 3 आल्सो इज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो फिर ये R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, लिखिए जरा। ए रिलेशन R, कैपिटल R, ए रिलेशन R, कैपिटल R on a set A, on a set A, capital A, is said to be reflexive, is said to be reflexive if every element of A, if every element of A, if every element of A, capital A, is related to itself, is related to itself, is related to itself। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है? जैसे ये हमारे पास है A, अगर किसको बिलोंग करते हैं? R को की एलिमेंट है, तो ये हमारा A क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब कोई आदमी खुद का भाई हो सकता है, कोई लड़की खुद की बहन हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं अकेला हूँ बट मैं खुद का भाई हूँ, जैसे आप अकेले हो तो आप भी खुद के भाई या बहन हो। बात समझ में आ गई? इस बात को नोट कर दो। ओके, नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना, therefore R1 is not reflexive relation, R1 is not reflexive relation because these elements are not belongs to R1, this elements is not belongs to R1। बात क्लियर हो गई इतनी? कोई कंफ्यूजन है? ओके। तो देखो यार, ये छोटी सी बात थी जो आपके दिमाग में बिल्कुल मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में क्या हो गई? बैठ गई। जैसे कोई पैरेलल लाइन, तो कोई पैरेलल लाइन है अपने पास, तो वो खुद के भी तो पैरेलल है। कोई पैरेलल लाइन खुद के भी तो पैरेलल होती है, तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया इतना? आगे लिखिए जरा। आगे है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो यार देखो, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूँ ना मैं, तो यार देखो ट्रांजिटिव रिलेशन बड़ा ही आसान रिलेशन है। मतलब लिखिए जरा, लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, बाद में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखिए। लेट ए, कैपिटल ए, बी ए सेट, लेट ए, कैपिटल ए, बी ए सेट, a relation R
ए रिलेशन आर, कैपिटल आर, जब तक मैं स्मॉल ना बोलूं तब तक आपको स्मॉल नहीं लिखना है। ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी a transitive relation, a transitive relation, a transitive relation if I double f, if I double f, अब जैसे मान लिया कि अपने पास a, b, c आर 3 एलिमेंट। अब a, b किसको बिलोंग करते हैं? r को, ठीक है। b, c किसको बिलोंग करते हैं? r को। और a, c किसको बिलोंग करते हैं? r को, ठीक है। तो अपने पास रिलेशन ये है कि a का रिलेशन b से, ठीक है, एंड b का रिलेशन c से, b का रिलेशन c से, देन a का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? c से होना चाहिए। a का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? c से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब रिलेशन देखो क्या होता है, ये a रिलेशन टू b, b रिलेशन टू c, a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c, गलत लिख गया यहाँ पर, a रिलेटेड टू c, ओके। देखो यार, रिलेशन तो सभी को पता है कि दो एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। कैसा? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइडेशन का। अब इसके जैसे a रिलेटेड टू b है, तो अब इसका रिलेशन क्या होता है? a मल्टीप्लाई b के साथ हो सकता है, a b से बड़ा हो सकता है, a और b के बीच में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है। तो मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी मैंने एक फोटो डाली हुई थी जिसमें मैं अपने एक सर के साथ था, एक हमारे सर है स्वीट सर, और एक लड़का और था साथ में, है कि नहीं? अब देखो, स्वीट सर ने मेरे को पढ़ाया, मैंने उस लड़के को पढ़ाया, स्वीट सर ने मेरे को पढ़ाया, मैंने उस लड़के को पढ़ाया, तो स्वीट सर ने भी उस लड़के को पढ़ाया। तो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा क्या बना? मैंने लिखा था, कैप्शन में लिखा हुआ था ट्रांजिटिव रिलेशन, हैशटैग स्वीट सर। तो समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में नहीं पढ़े हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई दिक्कत है? ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, द रिलेशन आर ऑन द सेट a relation R on the set n, capital N of all natural numbers, defined by इस तरीके से लिख लीजिए, x, y belongs to R, x divides y for all x, y belongs to natural number is transitive, okay, is transitive। समझ में आ गया इतना? ओके। अगर देखो, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x, y, z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम सबसे पहले लेट कर ले रहे हैं कि x और y और z किस में बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन है x डिवाइड्स y। जो x है वो y को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जो x है वो y को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये बात उसने बोली, ठीक है ना? तो अगर मान लें कि x, y, z नेचुरल नंबर हैं, तो सीधी बात है कि x, y किसको बिलोंग करेगा? r को बिलोंग करेगा। भाई r को बिलोंग करेगा ना, देखो ना। तो इसी प्रकार y, z भी किसको बिलोंग करेगा? r को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा? r को। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड कैसी है? फील्ड मतलब जिस पे वो वर्क कर रहा है, जिस पे वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, वो है नेचुरल नंबर। तब अगर मान लें कि x, y, z अगर नेचुरल नंबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x, y किसको बिलोंग करेंगे? r को, और y और z किसको बिलोंग करेंगे? r को। समझ में आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि x, y अगर r को बिलोंग करते हैं, तो सीधी बात है कि एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि वो डिवाइड नहीं करेगा। तो x और y तो क्या कहते हैं? देन thus x divides
वाई एंड वाई डिवाइड्स जेड। हमने क्या प्रूफ कर दिया, x जो है वो y को डिवाइड करता है और y डिवाइड करता है किसको, z को। क्यों? क्योंकि x y z क्या है, सेम फील्ड पर है, नेचुरल नंबर पर है। किस पर है? सेम फील्ड पर है, नेचुरल नंबर पर है। अब जैसे 2 4 को डिवाइड, जैसे मान लो कि कोई नंबर ले लो, 2 4 6 ले लो, क्या ले लो, 2 4 6 ले लो, तो 2 4 को डिवाइड कर सकता है, तो क्या 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता है ना, बिकॉज बोथ आर नेचुरल नंबर्स, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। तो कोई दिक्कत आता है किसी को? समझ में आ गया इतना? अब अपन लोग को क्या प्रूफ करना है? अब अपन लोग को ये प्रूफ करना है कि जो x है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जो x है वो किसको डिवाइड करता है, z को भी डिवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो x भी किसको डिवाइड करना चाहिए, z को डिवाइड करना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये बात ध्यान रखो कि x y z अगर नेचुरल नंबर में है तो ऑपरेशन क्या बोला है, x डिवाइड्स y। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, तो सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x y z अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है x y अगर r में है, y z भी r में है, तो रिलेशन हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर x y को डिवाइड कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू y z, मतलब ये मान लो इसकी जगह पे रखा है, तो फिर y भी किसको डिवाइड करेगा, z को डिवाइड करेगा। समझ में आ गया इतना? नोट करो। अभी हमको थर्ड पॉइंट प्रूफ करना है, कौन सा, कि अब हमें प्रूफ करना है कि x जो है वो z को भी डिवाइड करता है। समझ में आ गया इतना? नोट करो। ओके चलो, अब अपन लोगों को प्रूफ करना है कि x भी है जो z को डिवाइड करता है। अच्छा देखो, x y को डिवाइड कर रहा था, जो x है वो y को डिवाइड कर, यानी कि y अपॉन x ने मान लिया क्या आया, p आया। हमने मान लिया कि y अपॉन x इक्वल टू क्या आया, p आया, और y अपॉन z इक्वल टू क्या आया, q आया। z को y कर रहा था, z को y डिवाइड कर रहा था, कितना आया, q आया। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया, xp, और यहां से z इक्वल टू कितना आ गया, qy। कितना आ गया, qy। कोई दिक्कत यहां तक सभी समझ में आ गया हो या तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया? बड़ी आसान सी चीज है। और यहां साइड में लिख दो कि pq जो है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कि y इज इक्वल टू xp और z इज इक्वल टू qy, तो z इज इक्वल टू q और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपने पास है xp, तो z इज इक्वल टू x इंटू pq, x इंटू pq। क्लियर है इतना? अब जब यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमने क्या लिखा, z इज इक्वल टू q इंटू xp, तो x को बाहर कर दिया, p इंटू q कर दिया, और बोल दिया pq किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्योंकि हम पहले से लिख कर चुके हैं कि p किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को, q किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को। और भैया मेरे दो नेचुरल नंबर, अगर p भी q को नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, q भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है p का और q का मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। या नहीं समझे क्या? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक दूसरा नेचुरल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नेचुरली आएगा ना मेरे भाई। तो ये सब चीजें हैं कि p अगर q को नेचुरल को बिलोंग करता है, q अगर नेचुरल को बिलोंग करता है, तो p इंटू q भी तो नेचुरल को बिलोंग करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि x अगर y को डिवाइड करता है तो नेचुरल नंबर आता है, y अगर z को डिवाइड करता है तो नेचुरल नंबर आता है। सिमिलरली x भी अगर x z को डिवाइड कर जाए तो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, z अपॉन x इज इक्वल टू pq, और pq तो पहले से ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। तो बात समझ में आ गई? तो वो तीनों रिलेशन फील्ड में है, तीनों रिलेशन कहां है, फील्ड में आ गए कि नहीं आ गए? पहले वाला भी p भी q में नेचुरल नंबर में, q भी नेचुरल नंबर में, तो इनटू pq भी किसमें आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x जो है वो z को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो इतनी बात को। तो नीचे लिख लेना, x divides z, x divides z, then x comma z belongs to R। नोट कर लिया? नीचे लिखें, therefore R is a transitive relation, R is a transitive relation on n natural number। लिखा सभी ने?
ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। बड़े आसान सा एग्जांपल लिखवाएंगे पहले हम स्टार्टिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। ऑन द सेट n, कैपिटल N, ऑन द सेट n of natural numbers the relation are defined the relation are defined the relation are defined x relation to y, therefore x is less than y, x is less than y, is transitive relation, is transitive relation, is transitive relation, because for any x comma y comma z belongs to natural number, x comma y comma z belongs to natural number। कहने का मतलब क्या है कि x y z किस में बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। देखो यार, x और y के बीच का जो रिलेशन है वो है x लेस देन y। वो रिलेशन क्या है? x लेस देन y। तो यार देखो, x y अगर किसी r में है, किसी r में है, तो भैया y और z भी किस में होंगे? r में दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि x और z भी किस में बिलोंग कर जाएं? r में। तो देखो यार, सीधी बात है कि अगर x y z नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और x y से छोटा हो जाए, x y से छोटा हो जाए, तो y z किससे? y भी छोटा होगा किससे? z से छोटा होगा। y भी किससे छोटा होगा? z से। क्लियर ना? अब अगर y भी z से छोटा हुआ तो इसका मतलब है कि therefore x is less than z, x is less than z। एक एग्जांपल के तरीके से देखो, रटी रटवाई वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल से सिंपल सी बात देखो। जैसे मान लो 3 नेचुरल नंबर ले लो, तुम कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो, लेस देन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी जबरदस्ती उठा कर रख दो, जबरदस्ती नहीं है चलती यहाँ पे। जैसे मान लो आपने ले लिया 15 16 17, आपने 3 नंबर ले लिए 15 16 और 17। अब आप देख लो कि जो 15 है वो लेस देन 16 है और जो 16 है वो लेस देन 17 है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 15 है वो अपने आप 17 से छोटा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी भी नहीं है। जैसे मान लो 3 भाई हो, आप सबसे छोटे हो, फिर आपसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो अगर आप अपने बीच वाले भाई से छोटे हो तो आप तीसरे वाले से भी तो छोटे हुए ना भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती हैं। रियलिटी में वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, है कि? क्योंकि शर्त ही ऐसे देखते उसमें कि x लेस देन y, ये ऑपरेशन है। ये क्या है? एक ऑपरेशन है कि जो x है वो y से कैसा है? छोटा है। जो x है y से कैसा है? छोटा है। तो ऐसा ऑपरेशन ही है कि हमें उस तरीके के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया इतना? ओके, नोट करो। क्लियर है इतना? एक और एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए, देखिए जरा। लेट s, कैपिटल S, let S, capital S, is a non-empty set, is a non-empty set, is a non-empty set, and R capital be a relation, be a relation, be a relation defined on power set, defined on power set, defined on power set PS, PS by A comma B, by A comma B belongs to R, to R। हमें दिखाना है तो एक R, A is the proper subset of B for all A comma B belongs to PS, then
then R is a transitive relation, then R is a transitive relation, then R is a transitive relation on PS, on PS, on PS, because for any A, B, C belongs to P of S. A, B, C belongs to P, S. समझ में आ गया था? कोई कंफ्यूजन है? चलो इसको नोट कर लिया है, अपन लोग इस बात को प्रूफ करना है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए सर पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट। तो देखो यार जिनको नहीं पता है पावर सेट के बारे में, पावर सेट है ना, सॉरी क्या है, हाँ पावर सेट है, तो जिनको नहीं पता पावर सेट के बारे में तो उनको मैं बता दूं कि सबसेट, आपने सबसेट पढ़ा है, नहीं पढ़ा जिन्होंने पुराने वीडियो देखो जाकर सबसेट क्या आपको पता चल जाएगा व्हाट इज सबसेट। तो जो सबसेट का सेट बनाते हैं, सबसेट का सेट बनाते हैं वही हमारा पावर सेट होता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3, मैं पावर सेट को डिफाइन कर रहा हूं, अगर ए सेट ये है तो अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो पहले एक एक एलिमेंट लूंगा, पहले मैं एक एक एलिमेंट लूंगा, फिर मैं दो दो एलिमेंट लूंगा, और फिर मैं तीनों एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी है वो है 5 इज द पावर, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब अगर मैं इसी चीज को एक सेट में लिख दूं, अगर मैं इसी सेट को एक सेट में लिख दूं तो दिस इज ए पावर सेट। ये क्या होता है हमारा पावर सेट होता है। आपको याद है मैंने सबसेट 2 की पावर n का एक फार्मूला पढ़ाया था, तो ये पावर सेट का ही फार्मूला होता है। किसका होता है? पावर सेट का ही फार्मूला होता है। तो ये पावर होती है उसकी, ये क्या होती है? पावर होती है। अगर 5 होता तो 5 उसकी पावर है, तो 2 की पावर 5 मतलब 32, हाँ 32 ही होगा ना, ठीक है ना। 2 की पावर 5 तो 32 सबसेट बनेंगे। समझ में आ गया? पावर सेट का मतलब है कि सारे सबसेट का सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके चलो ये बात तो नहीं अपने करनी है, पर आपको यहाँ जो बात करनी है कि A, B अगर R को बिलोंग करता है तो B, C भी R को बिलोंग करेगा, तो A, C भी हमें ये प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट A belongs to A, C belongs to R। हमें ये बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि नहीं? अब यार देखो सीधी बात है, उसने बोल रखा है कि A और B क्या है? पावर सेट। पावर सेट मतलब सबसेट। पावर सेट मतलब क्या मतलब? सबसे पहले मतलब है सबसेट। अब यार देखो A B का सबसेट है, A जो है वो B का क्या है? सबसेट है। A जो है वो B का क्या है? सबसेट है। और B भी किसका क्या है? किसका सबसेट है? C का। B किसका सबसेट है? C का। तो ऑब्वियस सी बात है कि A भी किसका सबसेट होगा? C का सबसेट होगा। यार एग्जांपल बना लो, 3 सेट बना लो इस तरीके से सबसेट टाइप के और सामने रख दो, आपके सामने बात सामने, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई। पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप सबसेट डालो तो A अगर B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो सीधी बात है कि A भी किसका सबसेट होगा? C का। अब कुछ लोग कहते हैं सबसेट का मतलब लेस देन से भी होता है क्या? हाँ, लेस देन से भी कभी कभी जोड़ देते हैं। तो अगर A B से छोटा है तो B C से छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है A B C से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे पीछे मैंने 15 16 17 लिया था, सेम सबसेट की कहानी में भी यही होता है कि अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है A B किसका सबसेट होगा? C का। तो देन A and C belongs to R। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप 3 सेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 सेट बना लो नॉर्मली, बस ये ध्यान रखना वो सबसेट होने चाहिए, तभी आप पावर सेट बना पाओगे। उसके बाद पूरी कहानी रख के देख नोट करो। उन्होंने ले लिया L1 पैरेलल टू L2 और जो L2 है वो पैरेलल टू किसके? L3 के। तो देखो L1 लाइन ये है और L2 लाइन ये है। देखो L1 किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। और L2 जो है वो किसके पैरेलल है? L3 के पैरेलल है। तो अब देख लो, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो इसके पैरेलल है कि नहीं? तो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, है कि नहीं? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास केवल क्या था? एक टाइप्स था, क्या था? टाइप्स था और बाकी कुछ नहीं था। समझ में आ गया इतना? ओके चलो छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 3 रिलेशन R1 R2 एंड R3 ऑन सेट A B एंड C, ठीक है।
R1 हमारे पास है A, A, B, A, C, B, 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 C, B, C, C, A, C, A, C, B और C, C। R2 रिलेशन हमारे पास है A, B, B, A, C, C, A और R3 रिलेशन हमारे पास है A, B, C एंड C, A। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड, नीचे लिख लिए फाइंड वेदर ईच ऑफ R1, R2 एंड R3 is reflexive, symmetry and transitive relation ओके। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा था क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये रिलेशन हमारे पास डिफाइन कर दिया उन्होंने कि R एक रिलेशन है, R1, R2, R3 और इस सेट ABC के साथ कई तरीके के रिलेशन बनाते हैं। तो R1, R2 और R3 रिलेशन डिफाइन कर दिया। पर इसमें से कौन सा सिमेट्री है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा ट्रांजिटिव है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोगों को नजर पड़ी तुरंत कहां पर, तीसरे वाले पे, कि R3 A, B है, B, C है तो C, A, दिस इज ट्रांजिटिव। नो, ना 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 ना, यही तो सबसे बड़ी गलती है। याद करो ट्रांजिटिव रिलेशन है, मैंने क्या बोला, मेरी बातें याद करो कि A का B से है, B का C से, तो A का B किससे होना चाहिए? C से होना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ना याद दिला रहा हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो पहले इसको क्या बोल रहा है। R1 हमारे पास है A, B, A, B, A, C, B, B, A, C, C, C है, ओके। अब A का B से है तो B का भी A से होना चाहिए, जो कि इसमें दिख नहीं रहा। A का B से है, B का C से है, B का C से A का C से होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, मुझे तो लग रहा है आप, क्योंकि ना तो ये ट्रांजिटिव बन रहा है ना तो ये सिमेट्री बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा भाई? मुझे नहीं पता भाई, आप जानो, मुझे नहीं पता क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्या होगा। तो ट्रांजिटिव तो नहीं बन रहा ना, ट्रांजिटिव तो कहीं से नहीं बन रहा हो, तो फिर ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। मैं यही लिख दे रहा हूँ रिफ्लेक्सिव है, ओके। तो सर इस हिसाब से फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सर ये ट्रांजिटिव, अगर ये ट्रांजिटिव होता तो फिर ऊपर आना भी ट्रांजिटिव होता ना। क्यों? क्योंकि अगर A, B को बिलोंग करता है, B अगर C को बिलोंग करता है, तो फिर C A को बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। भाई ट्रांजिटिव की शर्त क्या है? A C के साथ होना चाहिए, नॉट C A के साथ होना चाहिए। A B से है, B C से है, तो C भी किसके साथ होना चाहिए? A के साथ होना चाहिए। तो नहीं, गलत है, ये रॉन्ग है ना। तो A का B, B का C, तो A का भी C से होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? तो वही कहानी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। A C से होता तो हमारी बात होती। तो इसका मतलब सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट अपने साथ मैपिंग नहीं कर रहा, तो सर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बचा क्या? सिमेट्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री। क्यों? क्योंकि A का B से, B का C से। ओ हेलो 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 हेलो, सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। सिमेट्री क्यों नहीं है? पता चल गया। सिमेट्री है क्या? नहीं, सिमेट्री भी तो नहीं है। A, B बट B, इज नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसे C का A से है, C का रिलेशन A से है, कहाँ गया? C का रिलेशन A से है, C का B से रिलेशन है कि नहीं? C का रिलेशन A से, A का रिलेशन B से, C का रिलेशन A से, तो भी नहीं, मुझे नहीं पता। दूसरा सोचो, दूसरा क्या है? दूसरा रिलेशन हमारा क्या होगा? चलो थिंग्स ऑफ सेकेंड नंबर, R2 को लेकर के चर्चा करो, R2 को लेकर के चर्चा करो। R2 में A का B से है, B का A से है, ध्यान देना। A का B से है, B का A से है, A का B से है, B का A से है, A का C से है, C का A से है, तो क्या A का B से है? हाँ है। नहीं, A का C से है, C का A से है, तो मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव तो नजर नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज सिमेट्री। ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्री। R2 हमारा क्या हो गया? सिमेट्री। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है किसी को? ओके, तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्री हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते तीसरे की। किसकी बात कर लेते हैं? तीसरे की। तो तीसरे के लिए A का B, B का C, A का, याद करो सिमेट्री के लिए, याद करो सिमेट्री की कहानी क्या बनेगी? A का B, B का A नहीं है,
बी का सी, सी का बी नहीं है, ए का बी है, बी का सी है, सी का ए नहीं, ना 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 ना, सी बी, सी ए के साथ है, सी ए के साथ है, ए बी के साथ है, सी ए के साथ है, ए बी के साथ है, तो सी भी बी के साथ होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। जो तीसरा रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री और नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? मैं फिर से समझाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, पूरा समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज तो सिर्फ मैंने ऐसे टाइप्स खत्म किए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको पढ़ लो, वीडियो को, लेक्चर को देख लो, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो जाकर के, और हाँ प्लीज शेयर करना मत भूलो, लाइक करना मत भूलो, है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।